नमः सिद्धेभ्यः। मेरे प्रिय सभी दर्शकों और श्रोताओं, आज मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध मानने की घोषणा की है। वे कहते हैं कि आत्मा हमेशा शुद्ध है, परंतु बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में गाथा नंबर 13 के अंतर्गत कहा गया है, मग्गन गुंठाने हिम या 14 से हम भवंती तय अशुद्ध नया विनेय संसारी सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा से जितने भी जीव हैं सब संसारी जीव होते हैं, अशुद्ध आत्मा होते हैं। और शुद्ध नय की अपेक्षा से सारे जीव जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। और शुद्ध नय की अपेक्षा से जब हम बात करते हैं तो नय की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध हो सकता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा कभी मनुष्य नहीं बन सकता, देव नहीं बन सकता, नारकी नहीं बन सकता और कभी भी त्रेंच भी नहीं बन सकता है। शुद्ध आत्मा सिर्फ सिद्ध सदृश्य होता है और उसके जिसके शरीर और कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कर्म सापेक्ष नय द्रव्यार्थिक नय होता है तो कर्म निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी होता है। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में जब हम देखते हैं तो 2 नय होते हैं और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा भी होता है और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा होता है। लेकिन कुछ लोगों ने हमें भ्रमित करने के लिए, सारे लोगों को भ्रमित करने के लिए आत्मा को त्रिकालिक शुद्ध कहते हुए वे कहते हैं कि पर्याय आत्मा को छूते नहीं है। और वो एक सबसे बड़ी बात सामने रख देते हैं कि जो पश्यति अप्पनम अवद्ध पुट्ठम अनन्य नियदम अपदेश सुत्त मज्जम की गाथा सामने रख देते हैं। लेकिन इस गाथा पर जुगल किशोर मुख्तियार जी ने सन 1954 में कांजी स्वामी के सोनगढ़ में जाकर के 8 प्रकार की शंकाओं को रखा था और ये कहा था कि स्वामी जी आप जो है ना, अगर सही मानते हैं तो आप इन शंकाओं का जवाब दीजिए। और घोषणा की गई कि स्वामी जी इन 8 शंकाओं का जवाब देंगे। लेकिन लेख में ये लिखा सन 1954 के जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लेख अनेकांत पत्रिका में प्रकाशित हुए, जिनमें जुगल किशोर मुख्तियार जी ने लिखा है कि उन्होंने एक भी शंकाओं को छुआ तक नहीं। और जब जुगल किशोर जी मुख्तियार जी ने ये निवेदन किया कि आप जो है ना या तो स्वयं जवाब दे दें लिखित में या किसी दूसरे से लिखवा दें, तो उस समय कांजी भाई ने ये कह दिया कि ना मैं लिखता हूं ना मैं लिखवाता हूं, क्योंकि उस समय वे अपने आप को बहुत बड़ा तीर्थंकर समझ रहे थे। वे भूल गए कि जुगल किशोर मुख्तियार एक ऐसे न्याय दर्शन के विद्वान हैं जो एड़ी से चोटी तक मिथ्यात्व की चूल्हे हिला देते हैं। उन्होंने यह बात सिद्ध करने की कोशिश की, यदि आत्मा को सर्वथा, आप ये कहेंगे कि शुद्धात्मा को जानने वाला जिन शासन का पूरा ज्ञाता होता है, तो जिन शासन में एक ही पक्ष नहीं है कि सिर्फ मात्र शुद्धात्मा को ही पक्ष हो। जिन शासन में द्रव्य है, गुण है, कर्म है, लोक है, अलोक है, न जाने जिन शासन में कितने विषय हैं। इसलिए सर्व शुद्ध आत्मा को त्रिकालिक शुद्ध की घोषणा करने वाले लोग अभी भी समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और सन 1954 से लेकर के 2022 तक यही बात चल रही है। हम ये कह सकते हैं यदि आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध को शुद्ध बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अशुद्ध को शुद्ध बनाया जाता है। कपड़ा मैला होगा तो उसे धोया जाएगा, कोई साफ कपड़े को धोने नहीं बैठेगा। जो साफ कपड़े को धोने बैठ जाएगा वो मूर्ख कहलाएगा। ऐसी मूर्खता जैन दर्शन में कहीं नहीं बताई गई है। यदि आत्मा शुद्ध है, त्रिकालिक शुद्ध है, वर्तमान में, भूत में और भविष्य में त्रिकालिक शुद्ध है, तो कर्म आत्मा से गाय की रस्सी के समान नहीं बंधे हैं, अपितु 12 अनुप्रेक्षा में आचार्य कुंद देव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है इस गाथा में कि आत्मा और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है। देख लीजिए आप इस गाथा को, जब आप इस गाथा को देखेंगे 12 अनुप्रेक्षा की, तो आपके लिए भी यह विस्मय होगा
कि जो आत्मा को त्रिकालिक शुद्ध बताने वाले हैं वे भूल गए, तथा मुक्ता मुक्तई के रूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षय परमात्मा रूपानम ज्ञान मूर्ति नमामि तम। ये स्वरूप संबोधन में भी कई एक ऐसी गाथाएं आई हैं जिनमें आत्मा को त्रिकालिक शुद्ध नहीं कहते हुए कर्म सापेक्ष बताने की कोशिश की है। अन्यथा जप और तप यह सब व्यर्थ हो जाता है, कोई जप तप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध को शुद्ध कभी बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस सोनगढ़ की मान्यता को आप लोग कभी भी आत्मसात न करें, यह एक अपेक्षा है।